है, अब मेरे भूख लगी। कहा प्रभु अब हम क्या करें, धर्मराज क्या आदेश कर रहे हैं, हम उनका प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मराज यहाँ भी आएंगे। धर्मराज आए, कहा महाराज भूख लगी। क्या प्रभु आपने कोई सोना छोड़ कुछ दान दिया है? अच्छा, कुल अपने जीवन में सोना ही दान देते रहे, सोना ही दान देते रहे। तो सोना कभी आपने दिया है? अपने हाथ से कुछ ही को खिलाया है? वस्त्र दिया है, अन्न दिया है, जल दिया है? सोना दान महत्व तो समझे कि पहला दान सोना है। तो सोने के आप दान ने खूब किया, इसलिए आपको सोना रखा है। कहा प्रभु मैं मर जाऊंगा। हाँ, कहा मरा तो है ही है, ये तो जीव बोल रहा है, जीव तो कभी नहीं मरता है, आप मरेंगे नहीं। कहा लेकिन मेरे भूख प्यास एकदम तड़प रहा हूँ। कहा प्रभु हम ब्रह्मा जी को बुला रहे हैं। धर्मराज ने कहा ब्रह्मा को बुलाए, ब्रह्मा भी आए। ब्रह्मा से वही बात कर्ण किया। ब्रह्मा कहा मेरे बस की बात है ही नहीं है, ये तो भगवान परम धाम विष्णु के पास है उपचार, और किसी के पास है नहीं महाराज, आपने दान दिया नहीं है। तो भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी टेरे और आए, प्रकट हुए। कर्ण बोला महाराज मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, इतनी दूर मुझे घसीट के लाए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें तो मैं पार कर दिया, इसलिए कि जल तुमने किसी को कभी नहवाए नहीं हो। मैंने बैतरणी अपने इच्छा से, तुम्हारे इतने दान से मैंने बैतरणी तो पार कर दिया, आपको पीप की नदी से मैंने पार कर दिया। लेकिन अब कर्ण राजा मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो कर्ण ने प्रभु को विष्णु को याद दिलाया। कहा प्रभु आप कह रहे हैं मैंने कुछ दिया नहीं, मुझे याद हो रहा है कि मैंने एक समय एक शेर को शिकार करके मार के खिलाया है। प्रभु की यादें आएगी कृष्ण के। कहा सही है, शेर भूखा था राजा कर्ण, तुमने उसको शिकार मार करके खिलाया है, इसलिए तुम्हें जो मिलेगा अन्न तो मिलेगा नहीं, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें मांस पकवान बना के पकवान मिलेगा, वही खाओ। तो राजा कर्ण भूख मारा, कहा करें, कहा प्रभु लाओ। भाई मिला उनका, एक कोने में रखा रहा, खिलाए। तो कर्ण ने कहा प्रभु अब मुझे मृतलोक भेजिए। कहा कैसे, नियम के विरुद्ध कैसे आपको भेजे, आप तो मर के आए हैं जीव। कहा नहीं प्रभु, मैं या तो मुझसे युद्ध करिए, या तो मुझे मृतलोक भेजिए और 15 दिन के लिए भेजिए, मैं 15 दिन में सब कुछ दान करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा भाई ठीक है, भेज तो मैं नहीं सकता हूँ, इसलिए कि ब्रह्म से मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। भगवान ब्रह्म को तेरे ब्रह्म ने प्रकट हो गया। कर्ण ने कहा प्रभु आप मुझे मृतलोक में भेजिए 15 दिन के लिए, अब मैं वहां जाकर के दान करूंगा सब कुछ, सोना दान साले के नहीं करूंगा। हाँ, तो सोना दान 16वें नंबर पे आएगी भैया। अच्छा, 16वां दान सोना, सोना जमन पहला दान सोना रहा है, वो 16वां दान सोना हो गया। दान में 16 प्रकार का दान है। हाँ, और सबसे महत्व कारण वहाँ जमाने में सोना दान रहा, और सोना दान सबसे पीछे हो गया। तो भगवान ब्रह्म ने कर्ण को 15 दिन के लिए भेजा।
हाँ जब घर आया इसने अपने मकान में अपने पौत्र सबके जीव के, इसने अन्नदान, वस्त्र दान, गौ दान, घोड़ा दान, हाथी दान, सारे दान जितने होते हैं, कन्यादान, कन्या को भी दान उसने दिया, सबको दिया, विद्यादान, सब दान दे करके 15 दिन कर्णम फिर भगवान के यहाँ पहुंचा। तो उस सोने के महल में और ताला कुंजी में सब कुछ गजा था। हाँ, तो राजा कर्ण ने का पितरपक्ष बनाया हुआ है। अच्छा, इसी वजह से पितरपक्ष इसीलिए पितरपक्ष 15 दिन का आता है, मान्यता हो गई है। अब इसमें पितरपक्ष में हम आप लोग तो अपने पितरों को देते हैं, लेकिन और को ही देना चाहिए, खिलाना चाहिए, पितर खुश होते हैं। हाँ, वस्त्र दान देना चाहिए, अन्न दान देना चाहिए, गौ दान देना चाहिए। तब इसीलिए कहते हैं कि पितर के स्वरूप में आ जाए घर पे ना। तो भैया फिर एक परंपरा खोल दे ऋषि निमि, हाँ, युधिष्ठिर, अच्छा अच्छा, शुरू हो गया फिर संसार में। मतलब कर्ण के बाद इसमें शुरुआत हाँ।